सो हम जानते हैं कि एनिमे कल्चर कितना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है एंड इसी वजह से एनिमे को मैं और तुम देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन तुमको इस चीज के बारे में मालूम होना बहुत जरूरी है कि जिस एनिमे को हम देखना इतना ज्यादा पसंद करते हैं, जापान के एनिमे इंडस्ट्रीज में क्या कुछ हो रहा है उस पर बात करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और हाँ, एक बात मैं बता दूं कि ये थंबनेल बिल्कुल क्लिकबेट नहीं था। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तुम जानते हो कि एनिमे कैरेक्टर को एनिमेटर्स खुद अपने हाथों से ड्रॉ करते हैं एंड उनको एक ड्राइंग ड्रॉ करने में तकरीबन 1 से 2 घंटे लग जाते हैं एंड इसी के बाद हमें इन एनिमेस के एपिक सीन्स को दिखाया जाता है। एंड अगर तुमको पता हो कि जापान में एनिमेटर के साथ कैसे ट्रीट किया जाता है, लेट नाइट वर्क करना, रात को ऑफिस में ही सो जाना और सोचो कि कितने कितने दिन उनको घर ही नहीं जाने देना एंड इतनी ज्यादा मेहनत के बाद जो उनको सैलरी मिलती है वो भी बिल्कुल ना होने के बराबर होती है एंड जिसके बाद उन बेचारे एनिमेटर्स को अपने घर चलाने में बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एंड कई बार तो ये सिचुएशन बन जाती है कि एनिमेटर्स सुसाइड अटेम्प्ट करने की भी कोशिश करते हैं एंड जिसके बारे में कई एनिमेटर्स बात भी कर चुके हैं कि जापान में एनिमे इंडस्ट्रीज में एनिमेटर्स को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लाइक मैड हाउस जैसी प्रोडक्शन कंपनी जिन्होंने डेथ नोट जैसे एनिमे को बनाया है एंड मापा, हाँ वही स्टूडियो जिन्होंने जुजुत्सु काइसन, अटैक ऑन टाइटन एंड चेनसो वगैरह जैसे एनिमे को बनाया है। एंड कई बार तो ऐसा भी होता है कि जब रिलीज डेट को अनाउंस किया जाता है कि इस डेट को एनिमे को रिलीज किया जाएगा, उस वक्त तो उस एनिमे पर काम कर ही रहे होते हैं। लेकिन भाई कई बार तो ऐसा भी होता है कि जिस दिन एपिसोड को रिलीज करना होता है उस दिन भी उस एपिसोड को फाइनलाइज किया जा रहा होता है एंड ये चीज पूरे जापान के एनिमे इंडस्ट्री में काफी कॉमन है। लाइक मास मैजिक एंड मसल, इसके कुछ एपिसोड डिले हुए थे एंड 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड, और ये एनिमे जापान में जो टॉक्सिक वर्क कल्चर है उसी के बारे में बात करता है। सो आखिर क्यों जापान में ओवरवर्क किया जाता है एंड एनिमे को ब्रेक लेकर भी तो रिलीज किया जा सकता है एंड अगर ऐसा किया जा सकता है तो फिर इतना ओवरवर्क क्यों? सो इसके पीछे 2 रीजन हो सकते हैं। एक उन रीजन में से प्रोडक्शन कंपनी। अगर तुम्हें नहीं पता कि प्रोडक्शन कंपनी कौन होती है तो ये वो कंपनी होती है जो इस पूरे एनिमे पर पैसा लगाती है, इसीलिए ये वो डिसाइड करती है कि एनिमे को कब रिलीज किया जाएगा एंड जिसकी वजह से तो कई बार एनिमे स्टूडियो एनिमे को ही ड्रॉप कर देते हैं। अटैक ऑन टाइटन जैसे कि विच ने बनाने से मना कर दिया था, जबकि भाई वो 3 सीजन इसके ऑलरेडी बना चुके थे। एक्चुअल में वो ओवरवर्क हैंडल नहीं कर पाए जिसकी वजह से उन्होंने मना कर दिया था। एंड अब मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज आती हैं एंड उसके लिए तुम ये लिस्ट देख सकते हो। एंड इसमें जो एनिमे को टीवी पर लॉन्च करेगी, जो इसके टॉयज बनाएगी एंड जो इसकी मांगास बनाएगी, वो सारी कंपनीज इसमें आती हैं। एंड द सेकंड रीजन इज दैट कि जब एनिमे को रिलीज किया जाता है तो उसका एक सीजन होता है। मींस अगर एनिमे को रिलीज करना है तो इस टाइम के अंदर ही रैक रिलीज करना होगा, जैसे कि जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून एंड जुलाई से सितंबर एंड अक्टूबर से दिसंबर। एंड अगर इसको टीवी पर लॉन्च करना है तो इसी टाइम के अकॉर्डिंग करना होगा। एंड अगर तुम भी मेरी तरह सोच रहे हो कि एनिमे स्टूडियो खुद से पैसे क्यों नहीं लगा लेता, तो भाई मैं तुम्हें बता दूं कि एक एपिसोड को ही बनाने में लाखों डॉलर लग जाते हैं एंड कोई भी छोटा एनिमे स्टूडियो इतना एफर्ट नहीं करवाता। और अगर वो किसी तरह कर भी ले और एपिसोड ना चले तो फिर क्या होगा तुम समझ सकते हो। एंड इस वीडियो से हमें पता चलता है कि कई बार एपिसोड क्यों लेट हो जाते हैं एंड इसी वजह से हमें एनिमेटर्स को क्लेम नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। एंड इसीलिए तुम्हें भी चाहिए कि तुम मेरे जैसे गरीब यूट्यूबर्स के भी वीडियो को लाइक कर दिया करो एंड हो सके तो तुम चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम तो छोटे लोग हैं, हम तो सिर्फ वीडियो ही बना सकते हैं।